नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महानंदा नदी के बारे में। यानी कि इस नदी को हम आपको पूरा संपूर्ण बिहार के संदर्भ में पूरा कंप्लीट करवा देंगे और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं बल्कि आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू जितना बन सकता है सब का सब इस मात्र एक वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है ना? दोस्त नए विद्यार्थियों को बता देना चाहते हैं कि उत्तर बिहार की जितनी भी नदियाँ हैं सब के सब अपने सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करवा रहा है एक-एक करके। और आज का जो है महानंदा नदी ये उत्तर बिहार की अंतिम नदी है। उसके बाद से जस्ट हम दक्षिण बिहार की नदियों को भी कंप्लीट करवाएँगे क्योंकि हाल ही में हुए बिहार के एग्ज़ामों में या फिर होने वाले एग्ज़ामों में नदियों से सवाल खासकर बिहार के संदर्भ में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना? तो बस हमारा एक ही मोटिव है कि हर नदी को एक-एक करके एक-एक वीडियो में थ्योरी प्लस एमसीक्यू कंप्लीट कराना है। ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गए आज की इस वीडियो में महानंदा नदी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना? बस आपको ध्यान से देखते हुए जाना है। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि इस नदी का जो है ना महानंदा नदी का उद्गम स्थल कौन-सा है? तो देखिए, इस नदी का जो है इस नदी का उद्गम स्थल यानी कि नेपाल के जो महाभारत श्रेणी है, यहीं से इसका निर्माण होता है यानी निकलती है। ठीक है ना? देखिए, महाभारत श्रेणी से ना बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, उसमें से एक महानंदा नदी भी है, यहीं से निकलती है। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा महाभारत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं तो देखिए महानंदा नदी जो है बिहार में आखिर सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा किशनगंज जिला में। देखिए ये वन लाइनर है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? किशनगंज जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है। इसको बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट थ्योरी क्या है कि महानंदा नदी में एक ऐसी धारा है, ठीक है ना, जो कि कहाँ से आकर मिलती है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग जिला है ना, उसकी पहाड़ी से निकलकर इस नदी में आकर मिल जाती है। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। समझ में आ गया ना? यानी कि महानंदा नदी में, ठीक है ना, एक धारा है, ठीक है ना, कहाँ से? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलती है और ये आकर कहाँ पर मिलती है? तो महानंदा नदी में आकर मिल जाती है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे यानी कि यह जो है सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए पहले इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम आपको मैप बना के दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये जो है ये बिहार है, ठीक है ना? ये बिहार है और इस बिहार में से बीचों-बीच से गंगा नदी निकलती है और जस्ट ये वाली जो नदी है ना अंतिम वाली नदी यही जो है आपकी महानंदा नदी ये वाली नदी, ठीक है ना? यही जो आपकी क्या है महानंदा नदी है, ठीक है ना? और इसी को बोला जाता है ना कि ये जो नदी है ना उत्तर बिहार के सबसे पूर्व वाली नदी है यानी कि ये सबसे पूर्व वाली नदी है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर बिहार के सबसे पूर्व वाली नदी कौन है? तो पूर्व वाली नदी सबसे कौन है? महानंदा नदी है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी पे। ठीक है ना? देखिए बोल रहा है इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बोल रहा है कि महानंदा नदी बिहार के कितने जिलों से निकलती है दोस्त? यानी कितने जिलों से बहती है? तो याद रखिएगा 3 जिलों से होते हुए बहती है। ठीक है ना? पहला कौन है? किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, तथा तीसरा कौन-सा है? कटिहार है। ठीक है ना? ये 3 जो जिला है इसी से बहते हुए आगे निकलती है। और एक और बात अंत में जो है कटिहार के ना मनिहारी में यह नदी जो है गंगा में मिल जाती है। समझ में आ गया ना? यह नदी जो है कहाँ पर मिल जाती है? तो गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? तो कटिहार के मनिहारी में। इसको आप ज़रूर याद रखिए, ठीक है ना? अब हम आगे बात करते हैं अगले थ्योरी पे। बोल रहा है कि बिहार में जो महानंदा नदी की कुल लंबाई है वो लगभग कितना है? तो 202 किलोमीटर है। कितना है? 202 किलोमीटर है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। किलोमीटर तो बहुत कम पूछता है लेकिन ये भी आपको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना? अब हम अगले थ्योरी पे आते हैं। बोल रहा है कि आखिर इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, आखिर कौन-कौन सी नदियाँ हैं? तो देखिए छोटी-छोटी से बहुत सारी नदियाँ हैं, इसको आप थोड़ा-सा ध्यान में रख लीजिएगा। कौन-कौन सा है? पेनौर है, नागर है, बालासर है, मेची है। ये 4 नदियाँ जो छोटी-छोटी है, ये उत्तर बिहार की महानंदा नदी में पानी भरने की यानी कि बिहार के संदर्भ में पानी भरने का काम करती है, 4 छोटी-छोटी नदियाँ हैं। ठीक है ना? तो ये जो जितना थ्योरी करवाई ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा ओ ओरिएंटेड है, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं थोड़ा-सा एमसीक्यू लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम थ्योरी कंप्लीट किए और आप खुद बताइए कि आपने कितना एमसीक्यू बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करा क्योंकि जितने प्रमुख-प्रमुख एमसीक्यू बन सकते हैं थ्योरी के बाद, वो भी हम आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं। ठीक है ना? देखिए, बोल रहा है पहला एमसीक्यू ठीक है ना? पहला टेस्ट में आपका क्या है कि महानंदा नदी का उद्गम जो है नेपाल के किस श्रेणी से होता है? अब जो भी ईमानदारी से थ्योरी किए होंगे, वो आराम से इसको बता देंगे। ठीक है ना? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है महाभारत श्रेणी या फिर दूसरा क्या है रामायण श्रेणी या फिर तीसरा जो है गंडक श्रेणी या फिर चौथा जो है यानी कि ऑप्शन नंबर डी नागपुर श्रेणी। अब बताइए इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अभी जस्ट आपको थ्योरी कंप्लीट करवाया है। ये जो महाभारत श्रेणी है ना, महाभारत से नहीं, ये महानंदा नदी का ना उद्गम वाला एरिया है। ठीक है ना? बहुत बार दार्जिलिंग पूछ देता है। दार्जिलिंग, ठीक है ना? तो जब ये दार्जिलिंग बोलता है ना, तो इसको आप ज़रूर याद है कि जब दार्जिलिंग पूछता है तो आप ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग से एक धारा निकलकर महानंदा नदी में मिल जाती है, जिसकी वजह से कभी-कभी दार्जिलिंग से निकलते हुए इसको दर्शाया जाता है। नहीं तो याद रखिएगा ये नेपाल से, इसको मेनली ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? कहाँ से? नेपाल के महाभारत श्रेणी से। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू पे। ठीक है ना? दूसरा जो बोल रहा है एमसीक्यू, महानंदा नदी बिहार में सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि ये जो महानंदा नदी आती है, ये बिहार में सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है? ठीक है ना? ऑप्शन पे आते हैं तो ऑप्शन नंबर ए मधेपुरा में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है किशनगंज में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कटिहार में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जमुई में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन जो है बार-बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? तो देखिए ये जो महानंदा नदी है, ये बिहार में सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है? तो दोस्त याद रखिए किशनगंज जिला में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी किशनगंज जिला में। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगला नंबर प्रश्न पे, यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि महानंदा नदी में एक धारा जो है पश्चिम बंगाल के किस जिला में आकर मिलती है? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। जो भी ईमानदारी से किए आराम से बताइएगा। ठीक है ना? बोल रहा है कि महानंदा नदी में एक धारा ऐसी है जो पश्चिम बंगाल के किस जिले से आकर मिलती है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर है पुरुलिया, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मेदिनीपुर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है दार्जिलिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मालदा। तो देखिए आपको अभी जस्ट कंप्लीट करवाया और अभी आपको बताया भी कि दार्जिलिंग से एक धारा जो है आकर महानंदा नदी में मिल जाती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइज़ है तो थोड़ा-सा मैनेज आप कर लीजिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? चौथा नंबर प्रश्न पे बोल रहा है, महानंदा नदी बिहार के कौन-कौन से जिले से बहती है? देखिए, ये प्रश्न आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए चंपारण, मधेपुरा, कटिहार, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सीतामढ़ी, मधेपुरा, सुपौल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है जमुई, मधेपुरा, पूर्णिया। अब बताइए या चौथा भी देख लेते हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना? अब चलते हैं अपने ऑप्शन पे देख लेते हैं, ठीक है? बोल रहा है कि चंपारण, मधेपुरा, कटिहार, या सीतामढ़ी, मधेपुरा, सुपौल, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किशनगंज में पहले आती है, उसके बाद पूर्णिया में, उसके बाद से कटिहार में, और कटिहार के अंत में जाकर मनिहारी में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? मनिहारी में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये तो आपको बिल्कुल ही कंप्लीट करवा दी है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि पाँचवाँ नंबर प्रश्न पे। पाँचवाँ जो प्रश्न क्या है, महानंदा नदी बिहार के कौन से जिला में गंगा नदी से मिलती है? ठीक है ना? बोल रहा है महानंदा नदी जो है बिहार के आखिर कौन से जिला में गंगा नदी में मिलती है? अभी आपको इसके बारे में ज़रूर बताएँ, ठीक है ना? आप यूँ ही बना दीजिएगा, ठीक है? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कटिहार के मनिहारी में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सुपौल में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अररिया में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है किशनगंज में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको एमसीक्यू के माध्यम से भी कंप्लीट करवा दिए और थ्योरी तो बिल्कुल ही आपको कंप्लीट करवा दिए। ठीक है ना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कटिहार के मनिहारी में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? महानंदा नदी। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 6 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है बिहार में महानंदा नदी की जो कुल लंबाई आखिर कितना है? तो दोस्तों आपको मालूम हम कितना बताए थे? 202 किलोमीटर। कितना है? 202 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 202 किलोमीटर। ठीक है ना? इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्त, ठीक है ना? ये चैनल सिर्फ आपको सिलेक्शन ही नहीं, बल्कि आपको ये भी मोटिव करेगा कि आपको जॉब के जो भी नौकरियाँ आ रही है, वैकेंसी आ रही है, सब को सब आपको टेलीग्राम का भी बना दिया गया है, ठीक है ना? चैनल, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 7 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? बोल रहा है महानंदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन-कौन है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है किऊल, सरकी, नागर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है नागर, करमनसा, गंगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पैनौर, नागर, बालासर, मेची, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गंगा, बालासर, मेची।
और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 4 छोटी-छोटी नदियाँ अभी आपको जस्ट कंप्लीट करवाए थ्योरी के माध्यम से। ये 4 छोटी-छोटी नदियाँ हैं जो कि महानंदा नदी में पानी भरने का काम करती है। ठीक है ना? यानी कि ये जल स्तर को बढ़ाने में काम करती है। कौन-कौन सी है? पैनौर है, नागर है, बालासर है और मेची है। ये 4 नदियाँ छोटी-छोटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? एक और बात बताना चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल से तो जुड़े ही हैं, पूरे पूरा विश्वास है। क्यों? अगर जो भी नए विद्यार्थी होंगे नहीं जुड़ेंगे, तो दोस्त एक और बात बता देना चाहते हैं कि आप ना बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो, अगर आप सच में चाहते हैं कि सिलेक्शन हमारा एक बेहतरीन चैनल के माध्यम से होए, तो दोस्त ये चैनल आपके लिए सोचने पे मजबूर कर देगा। क्यों? क्योंकि इस पे आपको बिहार से स्पेशल सारी चीज़ें कंप्लीट करवाया जाता है, पूरे बेसिक लेवल से, पूरे जी लेवल से, ठीक है ना? और साथ ही साथ जो भी यूट्यूब पे कंप्लीट करवाया जाता है, उसका आपको इस टेलीग्राम लिंक पे भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पूरा फ्री पीडीएफ इस पे अवेलेबल कराया ही जाता है टेलीग्राम पे। साथ ही साथ जितना भी करंट अफेयर बन सकता है, सब को सब वैकेंसी के साथ-साथ अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आराम से जॉइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप जॉइन हो सकते हैं। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने इस वीडियो में और इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया दोस्त, ठीक है ना? आपके लिए हमेशा इस भरोसा को बनाए रखेंगे। आगे जितना भी वीडियो आएगा, हर नदी और सबसे बड़ी बात क्या है कि 2000 वाला बिल्कुल एमसीक्यू जो कंप्लीट करवा रहे हैं, उसको तो आप बिल्कुल ही सीरीज़ कंप्लीट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो सीरीज़ नहीं बल्कि सिलेक्शन वाला सीरीज़ है। ठीक है ना? फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है?